अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे पेजेस पैनल। पेजेस पैनल के दो सेक्शंस होते हैं, मास्टर पेजेस और नॉर्मल पेजेस। तो वो किस किस तरह से आप यूज करते हो वो हम आज की क्लास में देखेंगे। और मास्टर पेजेस आप किस तरह से बनाते हैं, मेन टॉपिक हमारा होगा मास्टर पेजेस का, कि मास्टर पेजेस आप किस तरह से बनाते हो और उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि पेजेस पैनल को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो हम यहाँ पर InDesign पर आते हैं और आपको ये InDesign का इंटरफेस नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमें पेजेस को मैनेज करना है तो हम जाते हैं पेजेस पैनल में। तो पेजेस पैनल के लिए शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो F12, या आप विंडो में जाके विंडो में आपको यहाँ पर पेजेस पैनल मिल जाएगा आपको यहाँ पर। सो मैं पेजेस पैनल पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पेजेस पैनल। अब जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि यहाँ पर दो सेक्शंस होते हैं आपके पेजेस में। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये है मास्टर पेजेस का सेक्शन, और ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये आप इसको ऑर्डिनरी पेजेस कह सकते हैं या नॉर्मल पेजेस कह सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का काम अलग अलग है। और मेन डिफरेंस ये है कि जो मास्टर पेज है, यानी ये जो मास्टर जितने भी आप अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको InDesign एक मास्टर पेज देता है जिसका नाम ए मास्टर होता है। ये मैं न्यूअर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 2022, तो इसमें ए पेरेंट करके नाम कर दिया। लेकिन अगर आप पुराना वर्जन 2021 या 20 या उससे पुराने वर्जन आप यूज़ करें तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है ए मास्टर, क्योंकि ये मास्टर पेजेस है। सो यहाँ पर, और अब देखें राइट क्लिक करके यहाँ पे नेम, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट कर दिया तो यहाँ पे भी इन्होंने न्यू पेरेंट और अप्लाई पेरेंट टू पेजेस इस तरह से कर दिया। तो ये मास्टर पेजेस कहलाते थे, बट मे बी के मास्टर की जो टर्म थी वो इतना जो है वो लोग शायद समझ नहीं पाते होंगे, रिलेट नहीं कर पाते होंगे, तो इसलिए उन्होंने इनटू दी UX रिसर्च उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। ये अब जो इसका नाम है पेरेंट करके, सो पेरेंट का मतलब है कि ये बाकी जो है वो उसके चाइल्ड। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला पेरेंट है और कौन सा वाला मतलब कौन से वाले चाइल्ड कौन से पेरेंट के हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ दिया हुआ है आपको ए पेरेंट, तो यहाँ पर आपके जो नॉर्मल पेजेस हैं इनके ऊपर आपको ये छोटा सा ए लिखा हुआ ए नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब कि जो ए डैश पेरेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं एक टर्म आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए डैश पेरेंट, सही है। अगर आप पुराना वर्जन यूज करें तो ए डैश मास्टर हुआ करता था, जो बाय डिफॉल्ट आपको पेज देता है। अब इसमें दो पार्ट हैं नाम की, आप नाम पढ़ रहे हो तो नाम के दो पार्ट हैं। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है प्रीफिक्स, और ये वाला जो नाम है ये है पेज नेम, जो बाय डिफॉल्ट एडोबी ने आपको दिया होता है। किसी में पेरेंट करके पुराने वर्जन में मास्टर करके दिया होता था, बट आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, कुछ और भी रख सकते हो। बट ये जो ए करके नाम है इसकी एक रेंज है। पुराने वर्जन में जब हम इसको यूज़ करते थे तो इसकी रेंज हुआ करती थी 4 लेटर्स की। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर अभी भी 4 लेटर्स की ही रेंज है। यानी आपका जो प्रीफिक्स है नाम में वो आप सिर्फ 4 लेटर्स का रख सकते हो, यानी इसकी एक रेंज है 4 लेटर्स, सही है। उसमें आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो, उसमें आप वर्ड्स भी, मतलब जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट आप नाम जो है वो 4 लेटर्स या 4 काउंट में ही रख सकते हो। बाकी ये जो डैश के बाद नाम आएगा, हाइफन के बाद जो नाम आएगा, उसमें आप एक्चुअल पेरेंट में बता सकते हो कि आपने वो पेरेंट पेज या मास्टर पेज क्यों बनाया। सो अब मास्टर और जो ऑर्डिनरी पेज है उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊं तो जो आपका मास्टर पेज होता है, सही, वो नॉन प्रिंटेबल होता है, यानी आप उसको प्रिंट नहीं करवा सकते। उसके मुकाबले में जो चाइल्ड पेजेस होते हैं वो प्रिंटेबल होता है, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो मास्टर पेजेस होते हैं वो कॉमन डिटेल सेव करते हैं, उसमें कॉमन डाटा होता है और इसमें आपके पास यूनिक डाटा होता है। सो अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर नॉन प्रिंटेबल है और कॉमन डाटा इसमें रखा जाता है तो उसका फायदा क्या है। देखें, आप जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई मैगजीन पढ़ते हो, कोई किताब पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो, तो उसमें आप अगर नोट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट हो रही होती हैं। जैसे आपके पेज पे ऊपर टाइटल आ रहा होता है वो कॉमन होता है, वो हर पेज पे जो बुक का नाम है वो कॉमन होता है, जो कुछ यहाँ पर आ रहा होता है।
वो कॉमन होता है, प्लस आपकी जो बुक्स होती हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें पेज नंबर लिखा होता है, वो कॉमन होता है। अगर आपकी कोई ऐसी बुक या ऐसा मैगजीन है जिसके पास पेज बॉर्डर्स लगे हुए हैं तो वो पेज बॉर्डर्स कॉमन होते हैं। आपके पास पेज में अगर कहीं पर बैकग्राउंड आ रहा है तो बैकग्राउंड कॉमन हो सकता है। और मास्टर पेज या पेरेंट्स पेजेस जो होता है इनका बहुत ज़्यादा यूजेज होता है जब आप एक बड़ी बुक, यानी बड़ी बुक से मतलब ये है कि आप ज़्यादा पेजेस वाली कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जब भी डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें मास्टर पेज लेना ज़रूरी है। मास्टर पेज आपकी आसानी के लिए दिया जाता है ताकि आपके जो ऐसे काम हैं जो आपको मल्टीपल पेजेस पे करने हैं वो आप एक ही मास्टर पे लगाओ और उसका जो चाइल्ड पेजेस हैं उसके मास्टर पे आप वो काम लगा के कर सकते हो। आप मास्टर को चेंज भी कर सकते हो, लाइक अगर आपके पास ए मास्टर्स हैं आप इन पे बी मास्टर अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं आप यहाँ पे आपको एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए, मैंने जो चाइल्ड पेजेस हैं वो 5 लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और मास्टर पेज यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहे हैं। 2 बराबर बराबर में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था कंट्रोल एन प्रेस करके, तो उस वक्त मैंने यहाँ पर जो अपना डॉक्यूमेंट का प्रीसेट है वो मैंने फेसिंग पेजेस पे सेट किया था, तो इसलिए आप फेसिंग पेजेस लोगे तो आपको मास्टर पेज भी फेसिंग पेजेस के साथ मिलेंगे, और अगर आप फेसिंग पेजेस नहीं रखते हो तो आपको मास्टर पेज भी सिंगल ही मिलेगा। यहाँ पर मैंने फेसिंग पेजेस इस वाले डॉक्यूमेंट में बंद रखा है तो आपको मास्टर पेज भी सिंगल मिल रहा है। ठीक है, सो सिंगल में आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा जब अगर मैं आपको फेसिंग पेजेस पे समझाऊंगा तो फेसिंग पेजेस में थोड़ा समझना लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने फेसिंग पेजेस वाला मास्टर पेज लिया हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, अभी आपके पास ये कॉमन वाले या जो चाइल्ड पेजेस हैं वो आपके सामने। आप मास्टर पेजेस या पेरेंट पेज पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करते हो, आप सिंपल ये जो मास्टर पेज नजर आ रहा है आपको, पेरेंट पेज, ये 2 पेजेस हैं, एक लेफ्ट पेज है ये वाला और ये एक राइट पेज है। तो अगर मैं इन दोनों में से किसी भी पेज पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा आपका मास्टर पेज। एक तरीका ये है आपके मास्टर पे शिफ्ट होने का, और ये आपके चाइल्ड पेजेस पे चाहिए तो आप यहाँ चाइल्ड पेजेस के लिए यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि नीचे आपको यहाँ पे पेज नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके मास्टर्स भी ऐड होते जाएंगे। अभी हमारे पास एक ही मास्टर है तो ये एक मास्टर है। ये जो नन लिखा हुआ है ये मास्टर नहीं है। सो ये जो नन मास्टर होता है ये इसलिए दिया होता है कि अगर आपको किसी चाइल्ड पेज का मास्टर चेंज करना है या आप चाहते हो कि वो किसी मास्टर को फॉलो ना करे, तो आप उसका कोई भी मास्टर नहीं रखना चाहते, तो आप यहाँ से उसको नन मास्टर अप्लाई करवा सकते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, पहले हम मास्टर पेज को समझ लेते हैं ये काम क्या करता है। सो सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ मास्टर पेज पे, तो मैं डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ये मास्टर पेज पे मैं चला गया। अब मैं यहाँ पर बेसिक सा एक बॉर्डर देना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास 2 पेजेस हैं, लेकिन हमारे जो चाइल्ड पेजेस हैं वो 5 है। तो ये 2 पेजेस, इन 5 पेजेस को कैसे कंट्रोल करेंगे? सिंपल है, जो आपके लेफ्ट वाले चाइल्ड पेजेस हैं वो फॉलो करेंगे आपके लेफ्ट वाले मास्टर पेज को, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो लेफ्ट वाला मास्टर पेज है वो आपके इवन नंबर वाले जो पेज हैं, यानी 2 4 नीचे 6 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा। लेफ्ट वाला मास्टर पेज आपके पास 2 4 और 6 यानी जो इवन नंबर वाले पेज हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, और जो आपका ये वाला जो पेज है राइट साइड वाला जो मास्टर पेज है वो आपके 1 3 5 7 9 यानी जो आपके ऑड नंबर वाले पेजेस हैं उनको मैनेज करने के लिए आप यूज करोगे। सो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर एक बॉर्डर बना लेता हूँ। लास्ट क्लासेस में हमने शेप्स देखी, तो मैं शेप्स को यूज करते हुए यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ। एक ऐसी रैंडम सा बॉर्डर मैंने बना दिया। ये अगर आप और थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ से इसको मैनेज किया, स्ट्रोक का साइज बढ़ा दिया, स्ट्रोक बाहर जा रही है तो इसको अंदर करने के लिए स्ट्रोक पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसको कर लिया मैंने इनसाइड। तो अब देखें जो बॉर्डर है वो मैंने लेफ्ट वाले पेज पे बनाया है। अब मैं अपने नॉर्मल वाले यानी जो चाइल्ड पेजेस हैं उन पे जाता हूँ, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें जो जितने भी आपके पास लेफ्ट वाले पेजेस थे, ये वाला पेज दोनों पे आ गए। अब ये जो बॉर्डर, अब मैं आगे भी अगर पेजेस ऐड करता जाऊंगा तो उसमें ये बॉर्डर कंटिन्यू रहेगा। सेम इसी तरह से मैं राइट वाले पेज पे भी ऐसा ही बॉर्डर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसमें डॉटेड लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ से जाके हमने थिक थिन वाली लाइन पिक कर ली। और भी बॉर्डर के स्टाइल्स हैं जो भी आप यूज करना चाहें वो कर सकते। दोनों पे मैंने बॉर्डर्स लगा दिए और डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये बॉर्डर्स फॉलो हो जाएंगे। शिफ्ट W प्रेस करके मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड पे देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास ये अप्लाई हो गया। सेकेंड चीज, मैं इस मास्टर पेज का नाम चेंज करना चाहता हूँ। अब मैंने सपोज उसके ऊपर रेड बॉर्डर्स लगाए, मैं 3-4 बॉर्डर्स बनाना चाहता हूँ और मैं क्लाइंट को या खुद से बनाकर देखना चाहता हूँ कि कौन सा वाला बॉर्डर अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ,
मास्टर पेज पे जाके और आप यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेरेंट ऑप्शन फॉर ए पेरेंट। तो यहाँ से जाके मैं करता हूँ इसका नाम BRD यानी बॉर्डर, BRDR भी कर सकता है, और नेम में मैं रख देता हूँ इसको रेड। तो यानी मैंने मास्टर पेज बनाया बॉर्डर के लिए और रेड कलर का बॉर्डर। तो यहाँ से यहाँ पे देखें BRDR सब पे BRDR लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ हम एक और काम करते हैं, हम यहाँ से रेड की निशानी रहे तो हम यहाँ पर R कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, अब मैं सेम ऐसा ही मास्टर बनाना चाहता हूँ बट ग्रीन कलर में। तो मैं क्या करूंगा, इस मास्टर पे जाके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको दिया हुआ है डुप्लीकेट पेरेंट स्प्रेड और उसका नाम दिया हुआ है, तो मैं ओके कर लेता हूँ। तो डुप्लीकेट हो गई, वो बॉर्डर आपको वैसे ही मिले बट यहाँ पर नाम क्योंकि अलग कर दिया उसने, तो मैं दोबारा से जाता हूँ और नाम चेंज कर लेता हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया BRDG, G फॉर ग्रीन, और यहाँ पर मैं जाके कर देता हूँ उसको ग्रीन। सही है, नाम रखने से कलर चेंज नहीं होगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और मैं यहाँ से ग्रीन कलर के बॉर्डर्स इस पे चेक करना चाहता हूँ लगा के, तो मैंने यहाँ से ग्रीन कर दिए। अब जब मैं अपने चाइल्ड वाले पेजेस पे जाऊंगा डबल क्लिक करके, तो देखिए यहाँ पर अभी भी रेड ही बॉर्डर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि नया मास्टर बनाने से वो अप्लाई नहीं होता आपके चाइल्ड पेजेस पे, आपको अलग से अप्लाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट हमारा मास्टर अप्लाइड था हमने उसको चेंज किया और फिर एक नया मास्टर बनाया उसी को डुप्लीकेट करके, या आप एक अलग मास्टर भी बना सकते हैं बट मुझे वही चीज चाहिए थी तो मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि मास्टर पेज चेंज कैसे करते हैं। यानी अभी ये जितने भी पेजेस हैं इनका मास्टर या इनका पेरेंट है रेड वाला बॉर्डर। सही है, मुझे बनाना है किसी एक पेज को भी मैं बनाना बता रहा हूँ आपको, और अगर मल्टीपल रेंज है आपके पास, पूरी रेंज पे आपने अप्लाई करवाना है तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, अगर एक पेज पे जैसे सपोज फर्स्ट वाला पेज है, मैं चाहता हूँ इसका कोई मास्टर नहीं हो, यानी नन मास्टर इसका अप्लाई करना है, तो एक तरीका ये है कि आप उस मास्टर को उठाओ, यहाँ से मैंने पिक किया और ड्रैग करके यानी माउस का क्लिक किया और ड्रैग करके इस वाले मास्टर पे चाइल्ड वाले पेज पे मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो इसका मास्टर कोई नहीं रहा, इस पे कोई भी बॉर्डर नजर नहीं आएगा। तो अगर सिंगल पेज आपको चेंज करना है तो आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। लाइक मुझे ये बॉर्डर ग्रीन, ये राइट साइड वाला पेज है तो इसका राइट वाला मैंने उठाया और ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन ये वाला तरीका जो है वो एक पेज पे अप्लाई करने में ठीक रहता है। अगर ऐसे 10 पेज होंगे तो आपको 10 बार ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे यानी पेज नंबर 5 से पेज नंबर 9 तक जितने भी पेजेस हैं सबके ऊपर वो ग्रीन वाला बॉर्डर लगाना है, तो मैं एक बार क्लिक करूंगा पेज नंबर 5 पे और शिफ्ट प्रेस करके मैं 9 पे क्लिक कर दूंगा, तो इनके बीच में जितने पेजेस होंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। और देन फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ से इसको बता सकते हो कि मुझे अप्लाई करना है पेरेंट टू पेज, और क्लिक करके यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि कौन सा वाला मास्टर। अगर आपने 10 मास्टर्स लिए हैं तो 10 मास्टर को भी आप अप्लाई करवा सकते हो। तो मैं बॉर्डर ग्रीन ले लेता हूँ और यहाँ से जाके मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें BRDG इस तरह से करके आपके पास, और आप नीचे से भी जाके देखेंगे तो ये ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है। ओके, ये अप्लाई नहीं हुआ, शिफ्ट W मैंने प्रेस किया। ओके, अब देखें ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये मुझे समझ में आ गया। अब देखें यहाँ पे मैंने ग्रीन तो अप्लाई कर दिया बट यहाँ पर हमें ग्रीन नज़र नहीं आ रहा, तो ये रीज़न है, ये मैंने गलती नहीं की है, मतलब मैंने ही गलती की है, बट मैंने ये जो मास्टर पेज है वो सही अप्लाई हुआ है। अगर आप यहाँ से देखें तो छोटा छोटा सा आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो भी अप्लाइड है, बट रेड का भी कुछ पार्ट ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये आपने जो पेज है उसको असाइन करने में गलती, मतलब जब आप डिज़ाइन करते हो तो तब की गलती होती है। बेसिकली हो ये रहा है कि ये जो लेफ्ट वाले पेज पर है, इस वाले राइट वाले पेज का जो बॉर्डर है वो लेफ्ट वाले पेज पे थोड़ा बहुत आ रहा होगा, तो वो ये समझ रहा है कि ये जो है वो लेफ्ट वाले पेज का ही पार्ट है। तो आप इसको सिंपल मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेड पे मैं जाता हूँ और देखें ये इसका छोटा सा ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही हो अगर, तो ये इस पेज पे आ रही है, मैं इसको हटा देता हूँ। थोड़ा सा हम आगे करके इसको बनाएंगे ताकि ना, क्योंकि ये वाला एरिया वैसे भी बाइंडिंग में जब बुक बाइंड ये होती है तो वो छुप जाता है, तो मैं थोड़ा सा दूर करके इसको रखूँगा। और अब आप जाके बॉर्डर ग्रीन वाले पेज पे जाएंगे तो आपको ये ग्रीन कलर का नज़र आ जाएगा। सो अच्छा हुआ ये प्रॉब्लम आ गई, वरना आप लोगों को अगर काम करते वक्त आती तो समझ में नहीं आता। यहाँ पर हमने रेड बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया और ग्रीन बॉर्डर भी हमने अप्लाई कर दिया।
अब हम देखते हैं कि आपके अपने मास्टर पेज या एक बिल्कुल नया मास्टर पेज अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए, नया मास्टर बनाने के लिए आप मास्टर वाले सेक्शन में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको न्यू पेरेंट चाहिए या किसी प्रीवियस पेरेंट पे कोई दूसरा पेरेंट अप्लाई करना है, यानी आप पेरेंट पेजेस पे भी पेरेंट पेजेस अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे एक नया मास्टर चाहिए, सो मैं न्यू पेरेंट पे जाता हूँ और मैंने इसका नाम रख दिया, ये प्रीफिक्स है तो मैं इसका नाम H&F रख देता हूँ और डिटेल हम इसकी दे देते हैं यहाँ पे हेडर एंड फुटर। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपसे क्या पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन पेरेंट, यानी इसका भी कोई पेरेंट होना चाहिए या नहीं। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ग्रीन वाला जो बॉर्डर है वो अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, वो डन हो गया, तो मैं यहाँ से सिंपल इसको ग्रीन वाला बॉर्डर, यानी ये होगा तो ब्लैंक पेज बट इसके अंदर वो ग्रीन बॉर्डर्स भी हमें मिलेंगे, या आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हो, बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं ब्लैंक ही ले लेता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ ये खाली पेज मिले, इसका कोई मास्टर नहीं हो पहले से, बाद में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। नंबर ऑफ पेजेस 2 चाहिए हमें, क्योंकि हमारी जो बुक का लेआउट चल रहा है वो 2 पेजेस वाला चल रहा है फेसिंग पेजेस पे। पेज का साइज जो डिफॉल्ट होगा वो दे देगा, आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्पेशल केसेस में ये चेंज होता है। जो आपकी बुक के पेज का साइज चल रहा है वही लें ताकि वो परफेक्टली उसके ऊपर सेट हो जाए। तो मैं यहाँ से जाके ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक नया मास्टर मिल गया और इसमें मैं हेडर एंड फुटर लगा देता हूँ। मैं सपोज यहाँ पर सबसे पहले तो अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं मार्जिन्स को भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे सपोज ऊपर ज़्यादा गैप चाहिए तो मैं यहाँ से इन दोनों पेजेस को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, लेआउट में जाता हूँ, मार्जिन्स एंड कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ से मैं लिंक हटाकर टॉप और बॉटम की जो मार्जिन है वो 1 इंच बाय 1 इंच कर देता हूँ। सही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए, 1 इंच ज़्यादा लग रहा है तो 0.75 बाय 0.75 कर दिया। कॉलम्स वही चाहिए और बस ओके। अब यहाँ पे मुझे जगह मिल गई जहाँ पे मैं अपना हेडर और फुटर लगा सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इस बुक का जो नाम है वो लिखना चाहता हूँ। सपोज इस बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू, ठीक है। सो ये मैंने नाम रख दिया और इसकी जो भी आपको सेटिंग्स करनी है, पैराग्राफ स्टाइल्स बनाए हुए हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। मैं इसकी थोड़ा सा फॉन्ट साइज 12 है, मैं 14 कर देता हूँ और यही चीज़ मुझे दूसरे एंड पे भी चाहिए तो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ से साइड पे हम रखते हैं। आप कोई ऑथर का नाम लिखना चाहते हैं जिसने बुक लिखी है या जिस कंपनी में लिखी है, बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे चैप्टर्स के नाम होते हैं तो वो भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हम पेज नंबर लगा सकें, तो पेज नंबर भी ऐसे लगाते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक पेज नंबर बता रहा हूँ कैसे लगाते हैं, फिर इसकी डिटेल में मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो जो इस ट्रेनिंग की होगी वो पेज नंबर से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक पेज नंबर आप कैसे लगाते हो मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपल, आपको जो पेज नंबर होते हैं वो भी आपके नंबर्स यानी वो भी टेक्स्ट होता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डब्बा बनाता हूँ, सही है। अब यहाँ पे आपको मैनुअली नहीं लिखना है कि 1 है या 2 है, ऐसे मैनुअली लिखने से क्या होगा कि आपने अगर 1 लिखा तो उसके जो जितने भी चाइल्ड पेजेस सब पे वो 1 ही लिखा हुआ आ रहा होगा और सब पे 2 ही लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है टाइप में, यानी ये टेक्स्ट कर्सर ब्लिंक होना चाहिए, तो ये जो टाइप के ऑप्शन में बता रहा हूँ ये एक्टिव हो जाएंगे। तो मैं टाइप में जाता हूँ, टाइप में इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर और यहाँ से आप जाओगे मार्कर्स में और मार्कर्स में जाके आपको मिलेगा करंट पेज नंबर। सो यहाँ पर जो भी हमने पेज का जो प्रीफिक्स सेट किया है वो लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। हमने हमारे पेज का नाम वो डिटेक्ट कर रहा है H&F है तो बिल्कुल सही दे रहा है। आपको इसकी जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो आप इसी टेक्स्ट की कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ उसका फॉन्ट चेंज हो जाए तो मैं यहाँ से देना चाहता हूँ रोबोटो कंडेंस का फॉन्ट, तो यहाँ से मैंने रोबोटो कंडेंस रेगुलर लिया और मैं चाहता हूँ जो भी पेज नंबर है वो ब्रैकेट में बंद होने चाहिए, तो मैंने इसको ब्रैकेट में भी बंद कर दिया। आप इसके आगे लिखना चाहते हो पेज नंबर तो वो भी आप लिख सकते, ये मैंने कर दिया। और देन फिर हम जाते हैं यहाँ से दूसरे एंड पे भी। अच्छा, ये बिल्कुल ऊपर मार्जिन से मैं थोड़ा हटाना चाहता हूँ, मैंने इसको दूर कर दिया और दूसरी साइड पे मुझे ये लिखना है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी आप कर सकते हो, हर पेज पे दूसरा पेज नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद डिटेक्ट कर लेगा कि उसका पेज नंबर क्या है। और पेज नंबर कहाँ से डिटेक्ट करता है, ये जो आपके चाइल्ड पेज के नीचे नंबर आ रहे हैं यही पेज नंबर वो उस पेज पे लिखा हुआ दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैंने राइट लाइन कर दिया और ठीक है। अब हम अपने नॉर्मल पेजेस पे जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि इन सब के जो मास्टर पेजेस हैं वो BRDG वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल पहले पेज पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट पेज पे क्लिक करेंगे और देन फिर आप राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई पैरेंट टू पेजेस और यहाँ से आप बता देंगे कि मुझे हेडर एंड फुटर वाला पेज चाहिए
और मैंने ऐसा है कि ओके कर दिया। तो यहाँ पर ही आपके पास पेज नंबर आ गए। शिफ्ट W प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखें नीचे पेज नंबर चेंज हो रहा है, 4-5 हो गए, 6-7 हो गए और 8-9 हो गए। तो बेसिक पेज नंबर आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एडवांसमेंट क्या होती है, कभी आप बुक आप पढ़ते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कि पहले ही पेज से आपकी जो है ना वो नंबर शुरू हो जाए। उसमें तीसरे चौथे पेज पे इंडेक्स आती है, इंडेक्स के बाद भी आके जो है ना वो पेज नंबर स्टार्ट होते हैं, जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है। तो वो आप किस तरह से यूज़ करते हो वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर ही मैंने बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ग्रीन वाला जो बॉर्डर है वो इन पेजेस पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पेरेंट ऑप्शंस फॉर H&F। अब इसमें ऐसे नहीं होगा अप्लाई पेरेंट टू पेजेस, क्योंकि ये है आपके चाइल्ड वाले पेरेंट के लिए, चाइल्ड वाले पेजेस के लिए ये ऑप्शन है, पेरेंट के लिए नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से जाके पेरेंट ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इस पे जो पेरेंट पेज होगा वो हम चाहते हैं कि ग्रीन वाला बन जाए और ओके करेंगे तो यहाँ पे वही बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। और देन फिर आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। शिफ्ट W हमने प्रेस किया और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे क्विक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो पेज नंबर्स हैं इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपके पास यहाँ पे कंटेंट आ जाता है, सपोज मैंने कंटेंट लगा दिया कुछ यहाँ से करके ऐसे, सही, यहाँ पर एक पिक्चर लगा दी हमने या यहाँ पर 4 पिक्चर्स आ गई, तो क्या हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो हाइड हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर जल्दी से कुछ पिक्चर्स ले लेता हूँ। मैंने बाहर क्लिक किया, प्लेस, और सपोज ये मैंने पिक्चर्स ले ली। सो अब मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 पिक्चर्स ये आ गई और फर्स्ट वाले पे ये लगा दी। अब ये पिक्चर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट C प्रेस कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट C प्रेस कर दिया। तो अब देखिए आपके जो पेज नंबर्स हैं वो हाइड हो रहे हैं। मैं शिफ्ट W प्रेस करता हूँ, देखिए पेज नंबर नज़र नहीं आ रहे। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक बॉक्स लगा दूँ, एक सर्किल लगा दूँ पेज नंबर्स के पीछे। तो पेज नंबर हमने लगाए हैं H&F में, वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाके मैं यहाँ पर एक बॉक्स भी लगा लेते हैं, या आप कोई पीछे कलर भी दे सकते हैं, बट उससे भी काम नहीं होगा। बताने का मकसद ये है कि उससे भी काम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सपोज मैंने एक ब्लैक कलर का सर्किल लगा दिया, पीछे भेज दिया, और ये जो पेज नंबर्स हैं दोनों, इसके हमें कलर को, जो टेक्स्ट का कलर है वो हम यहाँ से वाइट कर लेते हैं। अब मैं अपने नॉर्मल पेजेस पे आता हूँ तो अभी भी देखें वो पेज नंबर पीछे ही है। तो जब भी आप हेडर या फुटर लगा रहे हो और यहाँ ऊपर भी आप देख रहे होंगे तो ये टेक्स्ट सही से नहीं आ रहा। तो जब भी आप हेडर फुटर लगा रहे हैं, पहले तो आप मार्जिन अपनी सेट रखें, क्योंकि मैंने ग्रीन वाले को इसका मास्टर बनाया, तो इसलिए ग्रीन वाले में जो ये मार्जिन हैं वो ठीक नहीं है। तो उसकी भी मार्जिन में अगर ठीक कर लेता हूँ मैं 0.75 बाय 0.75 कर लेता हूँ, तो हमारे नॉर्मल पेजेस पे भी हमें वही मिलेगी। फिर हम पिक्चर्स भी ठीक लगाएंगे, लेकिन उससे भी हमारा काम होगा नहीं। मतलब इतना तो हो जाएगा कि आपका हेडर नजर आएगा, बट फुटर जो है वो अभी भी, ये जो सर्किल है मैं चाहता हूँ पिक्चर्स के ऊपर आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, या अगर मैं यहाँ से जाके इस पिक्चर को फुल स्क्रीन करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना ये जो बॉर्डर है वो हमेशा टॉप पे ही रहना चाहिए। अगर पिक्चर आ भी जाती है तब भी ये बॉर्डर छुपना नहीं चाहिए, बॉर्डर ऊपर आना चाहिए। ये जो इन डिज़ाइन का वाला जो हमने टाइटल लिखा था वो भी हमारे पास यहाँ पे नज़र आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जब भी आप कोई भी चीज़ मास्टर पेज पे बनाएंगे तो उसके लिए तरीका ये है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखें, पेजेस की एक अलग हैसियत होती है, पेजेस का एक अलग कैरेक्टर है, लेकिन इन सब में हम एक चीज़ भूल जाते हैं जो हम बाकी एडोबी के सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हुए आते हैं, जो कि होती हैं लेयर्स। तो मैं विंडो में जाता हूँ और यहाँ पे आपको मिलती हैं लेयर्स। तो सारा खेल आप सबको पता है कि कोई चीज़ ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है, उस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो अहम पार्ट होता है वो होता है लेयर्स का, जिसे हम भूल जाते हैं पेजेस यूज़ करते वक्त। तो लेयर्स पे आपको जाना है। अभी तक हमने जो भी खिचड़ी पकाई है, जो सब कुछ काम किया है, वो सब लेयर्स पे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई ये हमारी लेयर होगी H&F वाली, मतलब हेडर एंड फुटर वाली। ओके किया, और आपका जो भी मास्टर कंटेंट है जो आप ऊपर रखना चाहते हो वो सब आप इस लेयर के ऊपर उठा के डाल दो। अभी तक देखें, ये जो सर्किल भी मैंने बनाया है वो इस लेयर 1 पे ही बना हुआ है, जो कि नीचे है, और फिर मैंने उसी के ऊपर पिक्चर ऐड कर दी तो वो उसके ऊपर ही आ गई। तो आप क्या करोगे, जितना भी आपका मास्टर कंटेंट है, ये हो गया, बॉर्डर एक अलग मास्टर पेज में, तो वहाँ भी हम चले जाएंगे, मसला नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से पिक कर ली, कट कर ली, और H&F वाली लेयर पे जाके राइट क्लिक और यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस करना है। यहाँ पर शॉर्टकट की अलग है, इसलिए मैंने डायरेक्ट
प्रेस नहीं किया, मैं आपको राइट क्लिक करके समझा रहा हूँ कि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी आप प्रेस करेंगे तो जो चीज़ आपने जहाँ से उठाई थी वो उसी जगह पे पेस्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ से लेयर अलग रहेगी। सो अब आप चेक कर सकते हो कि बॉर्डर अभी ऊपर नहीं आए होंगे, बॉर्डर भी ऊपर ले आता हूँ, नॉट अ बिग डील। तो मैं बॉर्डर ग्रीन पे जाता हूँ और ये दोनों डब्बे जो हमने बनाए थे इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और H&F पे जाके सिंगल क्लिक करना है और कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट वी मैंने शॉर्टकट की बताई, तो ये ऊपर आ गए होंगे और ये इसके भी साथ हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब आप अपने नॉर्मल पेजेस को देखोगे शिफ्ट W प्रेस करके तो ये बॉर्डर भी ऊपर आ रहा है, पेज नंबर भी ऊपर आ रहा है और पेज नंबर की स्टाइलिंग आप जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो ये एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वाटर मार्क कैसे लगाते हैं। जैसे लाइक आप कोई नोट्स वगैरह पढ़ते हो किसी कोचिंग सेंटर के, तो उसमें क्या होता है कि वाटर मार्क लगा हुआ होता है ताकि कोई दूसरा कोचिंग सेंटर उन्हीं नोट्स को यूज़ ना करे, या ऐसे बहुत सारी चीज़ों में आप कोई कंपनी का कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर है जो कंपनी नहीं चाहती कोई कॉपी कर सके, सर्टिफिकेट्स होते हैं वो कंपनीज नहीं चाहती कि कोई दूसरे का नाम मिटा के अपना नाम लिख दे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर मार्क लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे वाटर मार्क के लिए राइट क्लिक, एक नया पेरेंट पेज ले रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ उसमें हेडर एंड फुटर वाली चीज़ें भी हों और बैकग्राउंड बॉर्डर ग्रीन वाली चीज़ें भी हों। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ WM फॉर वाटर मार्क, अपने याद रखने के लिए, और डिटेल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर मार्क। और मैं चाहता हूँ इसका पेरेंट होना चाहिए H&F वाला, H&F ले लिया और ओके कर दिया। ये मास्टर तो आ गया। अब वाटर मार्क में होता है कि कोई लोगो मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ अपना लोगो। फाइल में जाते हैं, प्लेस करते हैं, तो ये लोगो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अपना लोगो लगा दिया। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये मैं हेडर फुटर वाले पे भी कर सकता हूँ और मैं अपनी एक अलग लेयर भी बना सकता हूँ जिसका नाम मैं रख दूंगा वाटर मार्क करके, सही है। तो उस पर मैंने कट किया और वाटर मार्क वाली लेयर पे जाके कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी कर दिया ताकि ये लेयर, ये जो लोगो है वो हमेशा ऊपर रहे, और ये यहाँ रख दिया। अब मैं अपने चाइल्ड पेजेस पे जाता हूँ तो कहीं भी आपको वाटर मार्क लगा हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो वाटर मार्क WM वाटर मार्क वाले पेज पर है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके पहले पेज पे क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके सारे पेजेस पे सिलेक्ट कर लिया मैंने और अप्लाई पेरेंट टू पेजेस, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं WM वाटर मार्क और मैं यहाँ से ओके करता हूँ। देखिए हर पेज पे वाटर मार्क आ गया। अब वाटर मार्क अगर इतना ज़्यादा होगा तो पीछे का कंटेंट ही नज़र नहीं आएगा, तो मैं वाटर मार्क पे जाता हूँ, दोनों वाटर मार्क को सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, बहुत कम, 15% कर देता हूँ। और यहाँ से जाके हम चेक करते हैं, शिफ्ट W मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आपको वाटर मार्क भी नजर आ रहा है। कोई आपकी पिक्चर्स या कंटेंट या कोई टेक्स्ट होगा वो यूज नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये सब चीज़ें होते हुए यहाँ एक ऑप्शन, छोटा सा ऑप्शन मैं और लास्ट में बताता चलूँ, एक बोनस ऑप्शन है, बोनस ट्रिक है इन डिज़ाइन में। आपके पास कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास जो मास्टर के कंटेंट है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, जो भी चीज़ आपने मास्टर पे बनाई है ना वो सिलेक्टेबल नहीं है। यानी ये मेरे पास लोगो मैंने लगाया है लेकिन ये मास्टर पे आपके चाइल्ड पेज पे नहीं है, तो आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। ना ये सर्किल सिलेक्ट होगा, ना ये बॉर्डर सिलेक्ट होगा, सिर्फ वो चीज़ें सिलेक्ट होंगी जो आपने अपने चाइल्ड पेजेस पे बनाई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते कि आपके मास्टर पेज पे जो चीज़ बनी हुई है वो आए, ठीक है। जैसे मैं नहीं चाहता कि इस वाले पेज पे ये जो सर्किल है वो आए, सही है। अगर मैं सर्किल को, ये जिस भी पेज पे बना हुआ है, ये H&F वाले पेज पे बना हुआ है, तो अगर मैं वहां से हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो अब इशू क्या होगा कि वो सारे ही पेजेस पे से हट जाएगा, इस पे से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया। बट मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो ये 4 पिक्चर्स इस पेज पे लगी हुई है इस पे से ही सर्किल हट जाए। तो यहाँ पर आप क्या काम करते हो, यहाँ पर आपको एक ट्रिक यूज करनी है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मास्टर। ये बहुत काम आती है जब आप मास्टर पेज को यूज करते हो। अब ये नाम चेंज हो गया, पेरेंट हो गया, तो आप एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पेरेंट भी कह सकते हो। इसकी जस्ट सिंपल शॉर्टकट की है, याद रख लीजिएगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, सही। इसका मतलब क्या है कि आपको कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना है, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना है और उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसको आप मास्टर से बाहर निकालना चाह रहे हो, जिसको आप चाहते हो कि वो टेम्परेली अपने मास्टर को छोड़ के बाहर आ जाए। जैसे ये वाली पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि ये जो वाटर मार्क लगा हुआ है ये नहीं आना चाहिए इस पिक्चर पे, पिक्चर को खराब कर। तो मैं
अभी तो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ पिक्चर सिलेक्ट हो रही है, ये लोगो अपनी जगह पे ही क्योंकि वो मास्टर पेज पे बना हुआ है। लेकिन ये वाली जो मैंने शॉर्टकट की आपको बताया कि शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके आप जस्ट क्लिक करोगे उस ऑब्जेक्ट पे, वो अपना मास्टर छोड़ के बाहर आ जाएगा। ऐसे आपके लिए ये मास्टर छोड़ दिया इसने और ये बाहर आ गया। अब आप जो करना चाहो, डिलीट करना चाहते हैं, ओपेसिटी ज़्यादा करना चाहते हैं, इससे मास्टर पेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरे पेजेस पे लोगो वहाँ पर ही लगा हुआ है, लेकिन आपका जो मास्टर पेज था उसका जो कंटेंट था वो टेम्पररी यहाँ पर चेंज हो गया था। कैसे करना है दोबारा से देख लें, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना है, और ये जो ब्लैक वाला है इसको मैं हटाना चाहता हूँ इस पेज के लिए सिर्फ, तो सिंपल क्लिक करेंगे वो अपने मास्टर को से रिलीज हो जाएगा। यानी एक्चुअल मास्टर में है, लेकिन आप चाहते हो कि वो इस पेज पे नहीं हो या उसमें कोई आपको चेंजिंग करनी है। लाइक मुझे चेंजिंग करनी थी कि मैं उसको ब्लू करना चाहता था, तो मैं ब्लू कर लेता हूँ यहाँ से। लेकिन क्योंकि पेज नंबर वो पीछे ही रहेगा क्योंकि वो आगे पीछे, क्योंकि आपने सिर्फ उसको बाहर निकाला जो सर्किल था, पेज नंबर अपनी जगह पर ही मौजूद। तो इस तरह से आप मास्टर पेजेस को यूज़ कर सकते हो। इससे बहुत सारा कंटेंट क्रिएट होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लेआउट को फॉर्मेट करने के लिए। तो ये थी आज की क्लास। अब आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनके बारे में पता चल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।